Hello friends, welcome to AB Institution. Today is our lecture number 2 of Human Reproduction class 12th Biology. So first of all you can take screenshot, then I will start. Okay, I think you have taken a screenshot. Now we will start. तो कल हमने पढ़ा था ये पूरा हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्यूनल कैनाल से। इंग्यूनल कैनाल, यहाँ पे एक बार मैं आपको फिगर के साथ समझाना चाहूँगा। इंग्यूनल कैनाल हमने यहाँ पढ़ा था, ये होती है इंग्यूनल कैनाल। ये यहाँ पे ये पार्ट, ये पूरा पार्ट इंग्यूनल कैनाल होती है, जहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है। जिसमें देख लेते हैं, इंग्यूनल कैनाल कनेक्ट स्क्रोटम टू एब्डोमेन कैविटी। हमने आपको बताया था, जैसे कि मैं आपको एक रफ कॉपी में समझाना चाहूँगा ये फिगर के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट प्लीज़ वेट, डोंट गो एनीवेयर, आई एम हियर। सो please see that inguinal canal, this is abdominal cavity only thing. 1 minute, pen is not working properly. This is abdomen cavity, above this abdomen cavity, and below this is below side of abdomen cavity. So this is scrotum, लाइक दिस। तो एब्डोमेन कैविटी से स्क्रोटम को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? यहाँ ऊपर तो यही होता है ना, यही पार्ट होता है इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल यही होता है इंग्यूनल कैनाल, तो यही कनेक्ट करने का काम करता है, ये एब्डोमेन कैविटी को और स्क्रोटम को। अब समझ में आया? और इंग्यूनल हार्निया, इंग्यूनल कैनाल से एक डिजीज़ होता है जिसको इंग्यूनल हार्निया कहते हैं। ये हार्निया का एक टाइप है, ये टाइप भी है इंग्यूनल हार्निया, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। नाउ सेकंड इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या था? ये इंग्यूनल हार्निया है, सॉरी ये इंग्यूनल कैनाल है। थिंक दिस इज इंग्यूनल कैनाल, this is your scrotum, 1 minute, this is scrotum, ये इंग्यूनल कैनाल है। इसी में तो था स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ऐसे यही तो था स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। आप एक बार फिगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो मैंने कल पढ़ाया था जी। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो टाइप कीजिए AB इंस्टीट्यूशन लेक्चर 02 क्लास 12th बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें मैंने फिगर बहुत अच्छे से समझाया है। वो फिगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी समझने में, आप नोट्स से ही समझ जाएंगे। तो देखिए, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या है? इट कॉन्टेंस द फॉलोइंग, इतनी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। पहला तो वास डिफरेंस, ये जो एक ऐसे गई थी ना डक्ट, उसको वास डिफरेंस बोलते हैं। वास डिफरेंस एक होती है, एक क्रीमास्टर मसल जो वास डिफरेंस के साइड में ऐसे मैंने पिंक कलर का दिखाया था। आर्टरीज और वेंस होती ही हैं, ये आप सब जानते हैं। लिम्फ वेसल्स भी होती हैं और नर्व्स होती हैं। सो नाउ दिस इज टेस्टिस। टेस्टिस को पेयर में होता है, 2 होता है, और जब सिंगल को कहेंगे टेस्टिकल कहेंगे। 1 पेयर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। एक्सेसरी डक्ट जो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं इन मेल? रेटी टेस्टिस, वॉसा एफ्रेंसिया,
इपीडिडाइमस फर्स्ट डिफरेंस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे भी आगे के लेक्चर्स में। ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, सेमिनल वेसाइकल होती हैं, वन पेयर में, प्रोस्टेट सिंगल होती है, हमेशा ध्यान देना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि बहुत लोग प्रोस्टेट को भी वन पेयर में समझ लेते हैं, लेकिन वो एक ही होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वन पेयर, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में स्क्रोटम भी होता है और पेनिस भी होता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब क्या होता है, जो जेनाइटल के बाहर हों, एक्सटर्नल, outside the abdomen cavity, this is you can see below the abdomen cavity। स्क्रोटम और पेनिस बिलो द एब्डोमेन कैविटी होती है, मैंने आपको कल ही बता दिया था। आइए अब आपको दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक टेस्टिस, डिटेल स्टडी अबाउट द टेस्टिस इन योर सिलेबस। सॉरी प्लीज वेट 1 minute। So sorry. Now, first of all, you can take the screenshot. I will arranging that. Okay, this is okay. Now I can take. Do you have a screenshot? Can I start? Okay. टेस्टिस, तो ये टॉपिक का क्या नेम है, टेस्टिस। टेस्टिस मैंने आपको उसकी लोकेशन वगैरह दिखा दी थी, अब आपको पहले दिखाते हैं ऑरिजिन किससे होती है। तो मीजोडर्मल, मीजो से बना होता है, टिश्यू से बना होता है। और लेंथ क्या होती है उसकी, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। विड्थ होती है उसकी, मतलब लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। एंड वेट ये आपके NCERT में नहीं दिया है, लेकिन नीट में पूछ सकता है। तो वेट होता है 4 ग्राम। पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या होती है, द टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम विथ 2 स्क्रोटल सैक। विथ द टेस्टिस आर द सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटल सैक। तो टेस्टिस जो होता है एब्डोमेन कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है, नीचे जस्ट बिलो, विद इन अ पाउच, एक थैले लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। विथ 2 स्क्रोटल सैक, 2 स्क्रोटल सैक होती हैं जिसमें 2 टेस्टिस होती हैं। इन मोस्ट ऑफ मैमल्स टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमेन बिकॉज ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, म्यूट्रेशन होगा यहाँ पे, म्यूट्रेशन एंड स्टोरेज। बहुत से, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, बहुत सारे मैमल में टेस्टिस जो होता है एक्स्ट्रा एब्डोमेन होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमेन मतलब एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है, जैसे हम में हुआ, या जैसे कि ये इसमें हुआ, काल्फ में या ऑक्स में, इन सब में बाहर होता है ना। तो टेस्टिस बहुत सारे मैमल्स में बाहर रहता है। और फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन म्यूटेशन, क्योंकि उनको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए एज कम्पेयर टू बॉडी, नॉट इन्वायरमेंट। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन नीट और बोर्ड्स। तो इसमें बाहर, मतलब बाहर इसलिए होता है ताकि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहे बॉडी से, ताकि फॉर्मेशन आसान है। और स्टोरेज रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर, ये तो अभी मैंने बताया, विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी टेम्परेचर, एक्सेप्ट प्रोथेरियंस। जो प्रोथेरियंस होते हैं उनको छोड़कर, प्रोथेरियंस